के शुरुआत में हमें क्यूबा कंट्री के 19वीं सेंचुरी का वक्त दिखाया जाता है, जहां पर हम एक लड़की जूलिया को देख पाते हैं जो इस वक्त एक जेल में है और अपनी मौत की सजा का इंतजार कर रही है। और यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। एक दिन का वक्त हमें दिखाया जाता है जहां पर हम एक अमीरजादे को देखते हैं जो जहाज से यहाँ पर आता है। हम जान पाते हैं कि ये अमीर आदमी यहाँ पर बिजनेस नहीं बल्कि शादी करने के लिए आया था। यहाँ पर हमें एक खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है जो लुइस का यहाँ पर इंतजार कर रही थी, लेकिन लुइस को जिस लड़की की फोटो मिली थी वो लड़की खूबसूरत नहीं थी। यहाँ पर जूलिया कहती है मुझे ऐसा लड़का नहीं चाहिए जो मेरी खूबसूरती को देखकर मुझसे शादी करे, जिस पर एंटोनियो भी उसे कहता है कि मुझे भी ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो मेरे पैसों को देखकर मुझसे शादी करे। इसलिए मैंने भी अपने बारे में बताया था कि मैं कॉफी हाउस में कॉफी देने का काम करता हूं और बल्कि कॉफी हाउस ही पूरा मेरा ही है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों ही किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को और भी ज्यादा जानने के लिए एक दूसरे से काफी ज्यादा बातें करते हैं और पूरा दिन गुजरते हुए शाम होने के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी भी कर लेते हैं। शादी के बाद भी ये दोनों एक दूसरे को समझने के लिए काफी सारा वक्त देते हैं ताकि दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सके। और हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे इन दोनों में प्यार भी बढ़ने लगता है और इस प्यार के चलते एक रात दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी इंटीमेट हो जाते हैं। हम जान पाते हैं कि जूलिया की एक बहन एविल भी होती है जिसे जूलिया की हमेशा चिंता रहती है। इस वक्त वो जूलिया को खत भी लिखती रहती है और ये खत एंटोनियो के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद वो जूलिया को इस खत का जवाब लिखने के लिए कहता है, लेकिन जूलिया ऐसा करने के लिए बिल्कुल मना कर रही थी और कुछ वक्त गुजरने के बाद वो खत लिख ही देती है। और इस वक्त जूलिया और एंटोनियो का प्यार दोनों का एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा हो चुका था और इसके चलते एंटोनियो अपनी पूरी कंपनी और बैंक अकाउंट जूलिया के नाम से जोड़ देता है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि एंटोनियो से मिलने के लिए वाल्टर आता है और वो उसे बताता है कि जूलिया की बहन एविल ने मुझे हायर किया है और मैं यहाँ पर जूलिया को देखने आया हूँ कि वो सही सलामत तो है। और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जूलिया की बहन एविल खुद जूलिया से मिलने के लिए वहाँ पर आ जाती है और एविल जब एंटोनियो से आकर मिलती है तब उसे बताती है कि ये खत फेक है, मेरी बहन बहुत पहले ही मर चुकी है और तुमने किसी धोखेबाज से शादी कर ली है। अब ऐसा सुनने के बाद एंटोनियो की फटने लगती है और उसके इंडिकेटर लग जाते हैं क्योंकि उसने अपनी कंपनी और अपनी प्रॉपर्टी और यहाँ तक कि बैंक अकाउंट का भी एक्सेस अपनी पत्नी को दे चुका था और एंटोनियो अब कुछ कर पाता इससे पहले जूलिया एंटोनियो को कंगाल कर देती है। अब ऐसा देखकर एंटोनियो हद से ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो सिर्फ जूलिया पर भरोसा करता था, लेकिन उस औरत ने उसे बहुत बड़ा धोखा दिया। जिसके बाद वो फौरन वॉल्टर के पास जाकर बोलता है कि तुम जूलिया का फौरन पता लगाओ कि आखिर वो है कहाँ। लेकिन कुछ टाइम बाद वो खुद ही पता लगा लेता है। यहाँ एंटोनियो को पता चल जाता है कि जूलिया और वॉल्टर दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं और इन दोनों ने मिलकर ही उसे लूटा है। एंटोनियो यहाँ पर वॉल्टर से कहता है कि जूलिया उसे सच में प्यार करती है और इस बात को लेकर दोनों में हाथापाई भी होने लगती है और गलती से एंटोनियो के हाथ से ही वॉल्टर शूट हो जाता है और इसी वक्त जूलिया भी वहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर उसे वो बताती है कि अब हम दोनों को यहाँ से फौरन भागना पड़ेगा। अब उसके जाते ही वॉल्टर जाग जाता है। अभी तक वो मरा नहीं था बल्कि वो जूलिया से कहता है कि तुम उसी के साथ रहना, आगे क्या करना है ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। असल में जूलिया और वॉल्टर मिलकर कुछ और ही प्लान कर रहे थे। इस वक्त जूलिया एंटोनियो के साथ एक सीक्रेट घर में रह रही होती है। यहाँ पर एंटोनियो को लगता है कि वॉल्टर मर चुका है, लेकिन वो अभी तक जिंदा था और उसे बीच बीच में जूलिया पर भी शक होता है, लेकिन फिर भी वो जूलिया के साथ ही रहता है। और फिर कुछ टाइम बाद एंटोनियो को जूलिया का रियल नेम पता चल जाता है और उसका रियल नेम बॉब होता है और वॉल्टर उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है। अब एंटोनियो को पूरी सच्चाई का पता लगाना था, जिसकी वजह से वो एक रात जूलिया का पीछा करने लगता है और इस तरह से उसे पता चल जाता है कि वॉल्टर अभी जिंदा है। जूलिया का आज रात का प्लान था कि वो एंटोनियो के खाने में जहर मिलाकर उसे मार देगी। अब जूलिया के मुंह से ऐसी बात सुनने के बाद एंटोनियो के इंडिकेटर लगने लग जाते हैं और वो वापस अपने घर आकर चुपचाप जूलिया का आने का इंतजार करने लगता है। जब जूलिया वापस घर आ जाती है तो एंटोनियो उसे बोल देता है कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है और तुम मुझे जहर देकर मारना चाहती हो, लेकिन मैं भी ये जहर पीने के लिए तैयार हूँ। और ऐसा कहने के बाद एंटोनियो एक ही सांस में पूरा जहर पी जाता है। जूलिया उसे इस वक्त रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो रुकता नहीं है, जिसके बाद जूलिया अब उसे अपने कंधे पर लेकर भागने की कोशिश करती है और कैसे भी करके वो एंटोनियो को बचा लेती है। और ये बात वॉल्टर को भी पता चल जाती है। वॉल्टर को लग जाता है कि जूलिया ने अब की बार उसे धोखा दिया है, जिसके बाद वॉल्टर बदला लेने के लिए जूलिया के पीछे जाता है और एक रेलवे स्टेशन पर वॉल्टर जूलिया को पकड़ लेता है और उसके गले पर चाकू लगा देता है, लेकिन तब तक एंटोनियो उसे शूट करके नीचे गिरा देता है और उसके बाद जूलिया खुद उसे शूट कर देती है और वो मर जाता है। और इस तरह से कहानी अंतिम सीन पर आ जाती है। जूलिया भी लॉकअप में है और वो भी अपनी आखिरी सांस गिन रही है और अपनी सारी बात वो वहाँ पर प्रिस्ट को बता रही है
और इसी वजह से वो जेल में है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जूलिया को अब मौत के कटघरे पर खड़ा कर दिया जाने वाला था, लेकिन जूलिया के कपड़े में कोई और होता है और इस तरह से जूलिया वहाँ से निकल चुकी होती है और वो किसी अरब कंट्री में लुइस एंटोनियो के साथ होती है और यहाँ पर ये दोनों गैम्बलिंग का काम कर रहे थे। यहाँ पर जूलिया एंटोनियो को पत्ते के बारे में इशारे से बताती है और इस तरह से यहाँ पर एंटोनियो सबसे बताता है कि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। इसी के साथ ये शानदार मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।